पता है तुम लोग ना बहुत ठंडे नजर आते हो मुझे, बहुत ही ज्यादा ठंडे नजर आते हो तुम लोग मुझे, ठीक है। क्यों, मतलब इतना तुम्हारे अंदर ना मुझे जोश नजर नहीं आता, एक स्पार्क नजर नहीं आता तुम्हारे अंदर, जो एक नीट एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए। तुमने कभी सोचा है कि क्या तुम सच में नीट एस्पिरेंट बनने के लायक हो? तुम्हारे अंदर वो स्पार्क है कि क्या तुम सच में एक नीट एस्पिरेंट हो? देखो, एग्जाम क्वालिफाई करना एक बहुत बाद की चीज है। सबसे पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि क्या तुम सच में एक एस्पिरेंट हो। आर यू अ ट्रू नीट एस्पिरेंट? क्या तुम सच में एक नीट एस्पिरेंट हो क्या तुम? मुझे बहुत बार डाउट होता है, मुझे डाउट होता है बहुत बार कि तुम हो या नहीं हो। अब तुम्हें लगता होगा कि मैम हम कैसे डिसाइड करें कि हम एक ट्रू नीट एस्पिरेंट है या नहीं है? क्या वो फैक्टर हो, कौन सी वो बात हो जो हमें ये बता दे कि हम एक ट्रू नीट एस्पिरेंट है या नहीं है? बेटा, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो कुछ चीजें होती है, कुछ बातें होती है। सबसे पहला जो आपके दिमाग में चीज आती है वो आता है सेल्फ डाउट। हर बच्चे के दिमाग में आता है, सबसे पहले उसके दिमाग में आता है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट क्या होता है? सेल्फ डाउट होता है कि क्या मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। सबसे पहला सवाल हर बच्चे के दिमाग में ये आता है कि क्या मैं इस एग्जाम को करने के लिए बनी हूं या नहीं बनी हूं। अपने ऊपर एक डाउट होना कि क्या मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाए, क्योंकि सबको अपनी कैपेबिलिटीज का, अपने पोटेंशियल का पता होता है कि मेरे क्या जो है, मेरे इन है, क्या मेरे आउट है, ठीक है, क्या मेरे प्रोज है, क्या मेरे कॉन्स है। सबको अपनी मैरिट्स और डीमेरिट्स का पता होता है। इफ यू गाइज नो अबाउट योर प्रोज एंड कॉन्स, तो तुम्हें ये भी पता है कि तुम ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कितनी मेहनत करने की कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर है या नहीं है। तो सबसे पहला है सेल्फ डाउट। तो अगर सबसे पहले हर बच्चे के दिमाग में आता है क्या ये एग्जाम में कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, सबसे पहले इसका आंसर तुम्हारे पास होना जरूरी है। तुम्हें पता होगा कि तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, तुम कितना जो है चीजों को बदल सकते हो। इसका जवाब सबसे पहले हर बच्चे को ढूंढना चाहिए कि क्या वो इस एग्जाम को क्रैक कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी है, इतनी मेहनत करने की क्षमता रखता है, क्या इतनी मेहनत कर पाएगा। ओके, उसके बाद आता है बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ डाउट का जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया कि आप कर सकते हो। उसके बाद जवाब आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है कि क्या कर पाओगे। कर तो सकते हो, लेकिन क्या कर पाओगे, ठीक है। कर तो सकते हो, है ना, इतना तो कैपेबिलिटी है कि हाँ मैं ये निकाल सकता हूं ये पेपर, लेकिन क्या मैं इसको कर पाऊंगा, ये अगला सवाल होता है। ये अगला सवाल होता है कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। पहला सवाल तो ये जिसमें आपको पता होता है कि हाँ तुम कर सकते हो, बने हो इस चीज के लिए या नहीं बने हो। दूसरा जवाब अपने आप से लेना होता है कि बने तो हो लेकिन क्या कर पाओगे। दूसरा जवाब होता है बने तो हो लेकिन क्या कर पाओगे। अब उसका जवाब कौन देगा, तो उसका जवाब भी तुम खुद दोगे, उसका जवाब भी तुम खुद दोगे। अपना एनालिसिस खुद करके सबको पता होता है कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं, यहां हूं तो यहां से यहां मैं जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं, किस तरीके से मुझे जाना है, ये हर बच्चे को पता होता है। हर बच्चे को पता होता है। टीचर सिर्फ गाइड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कितने सारे लोग होते हैं, सबका आपको आपसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं, ठीक है। आप कितने ज्ञानी हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटीज है, आपकी क्या मेरिट्स है, आपकी क्या डीमेरिट्स है, इन सारी बातों की जानकारी सिर्फ आपको है आपके बारे में। दूसरा सिर्फ आपको ऑब्जर्व करके आपके बारे में जो है एक, है ना, एक इमेज तैयार कर सकता है, एक इमेज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ओरिजिनल आप क्या हो ये सिर्फ आप जानते हो, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का जवाब
ठीक है, आपको कितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप कर पाओगे, वो बहुत जरूरी हो जाता है एक एस्पिरेंट के लिए। और जब वो एस्पिरेंट ये दोनों चीजें पार कर लेता है, उसने अपने डाउट को क्लियर कर लिया कि मैं बना हूं या नहीं बना हूं, बना हूं इस एग्जाम के लिए। अगली बात आती है बना तो हूं लेकिन क्या कर पाऊंगा, तो उसके लिए उसका कॉन्फिडेंस जवाब देगा कि अगर मेहनत उस हिसाब से कर रहा है तो कॉन्फिडेंस आएगा, मेहनत नहीं कर रहा है तो नहीं आएगा। और जो तीसरी जो चीज है, बना भी हूं और मेहनत भी कर रहा हूं और कर भी सकता हूं और कर लूंगा। फिर जो थर्ड चीज आती है बच्चा, जो तीसरी जो चीज आती है वो आती है एंजाइटी, है ना, एंजाइटी, डेस्परेशन, डेस्परेट होना, अधीर होना, अधीरता, ये है अगली चीज। तैयारी करने लग गए, मेहनत करने लग गए, ठीक है, कोई फेलियर आ गया, कभी नंबर कम आ गए, उसके बाद शुरू हो जाता है डेस्परेशन कि कब होगा, मुझसे हो ही नहीं रहा है, मुझे जल्दी कुछ करना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, कर भी पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, गलत तो नहीं चला गया हूं, अब क्या है, यहां से वापस तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये सारे सवाल जो आते हैं टेंशन के साथ, ये सारे सवाल जो आते हैं टेंशन के साथ, जब कभी कभी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, है ना, जब कभी कभी किसी की बातें हमें उतना चुभ जाती है ना, when somebody is getting over nerves, जब हम किसी की बातों को झेल नहीं पाते, ठीक है, तो फिर ये आना शुरू हो जाता है। या फिर हमें किसी एग्जाम में बहुत कम नंबर आ गए, किसी दिन हमारी पढ़ाई नहीं हुई, या फिर हमारे 4 दिन खराब हो गए, तो फिर आती है ये चीजें कि बहुत समय निकला जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कर होगा नहीं होगा। ये स्टेज भी हर एस्पिरेंट के पास आती है। तो अब जो शांत मन से अपने इन सवालों का जवाब शांति के साथ ढूंढ लेता है, और इन तीनों स्टेजेस को जिस बच्चे ने पार कर लिया है, पहला सेल्फ डाउट कि मैं बना हूं या नहीं बना हूं इस काम के लिए, दूसरा मैं बना हूं इस काम के लिए लेकिन क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, और तीसरा जब उस काम को करने में देरी हो रही है तो वो धैर्य तुम्हारे पास है या नहीं है, ठीक है। ये 3 स्टेजेस जो बच्चा पार कर लेता है वही है सच्चा नीट एस्पिरेंट, वही एक सच्चा नीट एस्पिरेंट है, एक सच्चा सिपाही है जो सच में फाइट कर रहा है इस एग्जाम के लिए। और अगर आपने ये 3 स्टेजेस नहीं पार किए हैं तो इसका मतलब अभी तक आप एक सच्चे एस्पिरेंट भी नहीं बन पाए हैं। नीट को क्रैक करना तो बाद की बात है, पहले तो एक ट्रू एस्पिरेंट बनना जरूरी है। तो आज हर बच्चा अपने आप से ये सवाल करना, क्या ये तीनों स्टेजेस तुमने पार कर ली है, या इनमें से किस स्टेज में अभी तुम हो। अभी तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है कि करूंगा नहीं करूंगा, या फिर तुम्हारे दिमाग यहां तक आ गया मैं कर तो सकता हूं, है ना, लेकिन मेरी मेहनत मैं कर रहा हूं मेहनत या नहीं कर रहा हूं, या फिर तुम इस स्टेज में चल रहे हो कि यार बहुत समय लग रहा है ना, पता नहीं मुझे जल्दी कुछ करना है, कब होगा ये होगा। तो पहले ये एनालिसिस कर लेना अभी किस स्टेज में हो, और अगर तीनों स्टेजेस को पार कर लिया है तो बच्चा फिर तुम एक सही डायरेक्शन में हो, सही दिशा में हो, तुम्हारा मेंटल जो है स्टेटस जो है तुम्हारे दिमाग का वो तैयार है एक डॉक्टर बनने के लिए। इस तैयारी की जर्नी को एक अच्छे नोट पर शुरू करने के लिए तो पहले इन तीनों स्टेजेस को पार करना हर बच्चे के लिए जरूरी है, तभी वो बन पाएगा एक सच्चा नीट एस्पिरेंट, और तब जाकर उसकी सही में जो है ये जर्नी शुरू होगी। और अगले साल मई में जब तक वो पेपर में बैठेगा तो वो अपने आप को इतना प्रिपेयर कर चुका होगा मेंटली भी और अपने हार्डवर्क से भी कि उसका एग्जाम क्रैक होने से कोई पावर रोक नहीं पाएगी। क्लियर मेरी बात?